यूनान कश्ती हादसे के बाद तारिकीन वतन की एक और कश्ती का हादसा। स्पेन जाने की कोशिश में तारिकीन वतन की कश्ती मराकश की समुद्री हदूद में डूब गई। 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद जान की बाजी हार गए। कश्ती में 86 अफराद सवार थे। 36 तारिकीन वतन को बचाया जा सका। कश्ती में सवार पाकिस्तानी 4 माह कबल यूरोप जाने के लिए अपने घरों से रवाना हुए थे। 12 का ताल्लुक गुजरात से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्पेन की जानिब से जाने वाले एक कश्ती के हादसे पर अफसोस का इजहार। जहाँ बहक होने वाले अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। मुताल्लिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरू अमल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का हादसे पर इजहार अफसोस। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम की जरूरत पर जोर। सियासी मामलात पर गुफ्तगू सियासतदानों से करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बैरिस्टर गौहर को वाज़ेह जवाब। सिक्योरिटी जराये ने कहा मुलाकात को सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया। मुलाकात में KP में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी उमूर पर गुफ्तगू हुई। चेयरमैन PTI ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। सिक्योरिटी मामलात पर गुफ्तगू को सियासी रंग देने की कोशिश अफसोसनाक है। बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात को इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात से जोड़ा था। PTI ने मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त में तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए। 2 इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा, सियासी कैदियों की सजाएं मुअत्तल करने, 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए 2 जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। एलामिया के मुताबिक मुतालबात में बानी PTI की रिहाई बराह रास्त शामिल नहीं। एक कमेटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तश्कील दे दी है। वो कमेटी जो है वो इस चार्टर ऑफ डिमांड का एक मौसर जवाब जो है वो तैयार करेगी। PTI को या अपोजिशन की जो कमेटी है उसको जो है वो हम पेश करेंगे। PTI के मुतालबात पर वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी। अपोजिशन ने मैंडेट वापसी का मुतालबा नहीं किया। सियासी मुकदमात में कैद किसी कारकुन का नाम भी नहीं बताया। हुकूमती कमेटी मुतालबात पर जो जवाब देगी वो हतमी होगा। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा तहरीक इंसाफ ने इल्जामात की फहरिस्त को मुतालबात से नत्थी कर दिया। क्या कानून और आइन हमें इजाजत देता है कि जो मामलात अदालतों के अंदर हों उस पर कमीशन बनाया जाए। अपोजिशन ने तहरीरी मुतालबात देने में 42 दिन लगाए। 27 या 28 जनवरी तक जवाब देंगे। बानी PTI का नाम इसलिए नहीं लिखा कि कोई ये ना कहे हम NRO मांग रहे हैं। साहबजादा हामिद रजा की वजाहत 13 जाबहा कारकुनान के नाम भी पढ़कर सुनाए। कहा हमने जुडिशल कमीशन पर जवाब मांगा कि आप बता सकते हैं या नहीं। 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाए, हम वहाँ नाम देंगे। हुकूमत को 7 दिन में तहरीरी मुतालबात का जवाब देना है। हुकूमती मौक़िफ़ सामने आने पर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मौक़िफ़। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा तमाम मसाइल मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर हल किए जाएं, जज्बात से काम नहीं चलेगा। मैं पूरी PTI को चैलेंज करता हूं, इनके तमाम लीगल्स को मुझे इस एक पॉइंट पे क्लैरिटी दे दें कि अगर ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं थी तो फिर नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो प्राइवेट शख्स की मलकियत में क्यों नहीं रहने दिया, उसके अकाउंट में क्यों नहीं रहने दिया, और क्या जरूरत पेश आई कि वो पूरा पैसा उठा के हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया। बानी PTI डील करना चाहते हैं, करप्शन पर कोई ढील नहीं मिलेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारर का 2 टोक पैगाम। पूछा बानी PTI का ज़राए आमदन क्या है और वो काबीना में बंद लिफाफा क्यों लेके आए थे। 190 मिलियन पाउंड मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन स्कैंडल है। मुल्क की तारीख में इस पैमाने पर किसी भी फर्द वाहिद की जानिब से इतनी करप्शन सामने नहीं आई।
ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में पाकिस्तानी माशी सूरत हाल काबिल इत्मीनान करार। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कड़े चैलेंजेस के बावजूद दुरुस्त इक़दाम की बदौलत माशी कामयाबियां हासिल की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक दुनिया भर में फौजी बजट में इजाफा हुआ, लेकिन पाकिस्तान असलहे की दौड़ का हिस्सेदार नहीं बना। खित्ते में असलहे की दौड़ के बावजूद पाकिस्तान की मोहतात सोच लायक तहसीन है। जब लोग ये कह रहे थे कि ये मुल्क की इकॉनमी जो है वो सिंक कर गई है और मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने दिन रात एक करके वो खतरे को टाला। तारीख का अपना पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको 3 करोड़ तक का कर्जा 100% सूद फ्री मिलेगा। लोग कह रहे थे मुल्क दिवालिया हो जाएगा, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डूबती नैया को बचाया। कौमी मईशत मुस्तहकम हुई, महंगाई कम हुई, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीमों का इजरा। कारोबार के लिए 10 लाख से 3 करोड़ तक का बिलासूद कर्जा देने का ऐलान। कहा छोटे कारोबार शुरू करने के लिए निहायत रियायती निर्खों पर जमीन भी देंगे। बगैर किसी कसूर के 5 माह जेल में रहकर आई तो नहीं रोई, लेकिन बच्चों की खुशी देखकर आंसू आ जाते हैं। अब पंजाब के किसी बच्चे का ख्वाब अधूरा नहीं रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम लॉन्च कर दी। फैसलाबाद में सीएम होनहार स्कॉलरशिप का भी आगाज। तलबा से खिताब में कहा, मैंने कभी किसी को जलाओ, घिराओ और तोड़ फोड़ का नहीं कहा। किसी के बहकावे में आकर जो जेल पहुंच गए, आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। बच्चियों ने वज़ीर आला को द बेस्ट लेडी मरीम नवाज का खिताब दिया। काबीना ने वाबडा की दरख्वास्त पर K4 प्रोजेक्ट को SRB टैक्स से मुस्तस्ना करने की मंजूरी दे दी। इजलास में साल 2023 और 24 के नजरसानी शुदा बजट 398 मिलियन रुपए की मंजूरी। सूबे भर में जारी तरक्याती कामों की भरपूर निगरानी की जाए। वज़ीर आला सिंध की वज़रा को हिदायत। कहा तरक्याती कामों का मयार बेहतरीन होना चाहिए और बर वक्त तकमील यकीनी बनाई जाए। हुकूमत सिंध का 1 माह में बेकार गाड़ियां नीलाम करने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी जाएंगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत सिंध काबीना की ज़ेला कमेटी के इजलास में फैसला। सूबाई वजीर ने कहा, EV गाड़ियां खरीदने से हुकूमत को फायदा होगा, POL की बचत होगी। पाराचनार जाने वाली गाड़ियों के काफिले पर एक बार फिर फायरिंग। 1 सिक्योरिटी अहलकार शहीद, 6 हमलावरों के मारे जाने की इतलात। 4 दहशतगर्दों समेत 8 अफराद जख्मी। हमले में छोटे बड़े हथियारों का इस्तेमाल। रॉकेट हमलों से 3 गाड़ियां जल गईं। 35 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पाराचनार की जानिब गामजन था। बगन में हमले के बाद इंतजामिया हालात कंट्रोल करने के लिए मुतहर्रिक। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला कल दिन 11:30 बजे सुनाया जाएगा। जराये के मुताबिक अदालती अमले ने बानी PTI के वकला को आगाह कर दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 3 बार मौखर किया जा चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की महसूलात के तमाम केसेस जल्द अज जल्द निपटाने के लिए इक़दाम करने और उन केसेस का फोरेंसिक ऑडिट कराने की हिदायत। ज़ेर इल्तवा केसेस पर जायजा इजलास में कहा, FBR निज़ाम में तेजी से इस्लाहात नाफिज कर रहे हैं। गलत बुनियादों पर केसेस बनाने में मुलव्विस अफसरान को भी करार वाक़ई सजा दी जाएगी। हुकूमत का नादरा मोबाइल ऐप लॉन्च करने और 3 नए रीजनल दफातर कायम करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुताबिक रीजनल सेंटर्स आज़ाद कश्मीर, गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में नए सेंटर्स 31 मार्च से काम शुरू करेंगे। शहरी घर बैठे मोबाइल ऐप पर शनाख्ती दस्तावेजात की तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर सकते हैं। गोशवारे जमा न कराने पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। कौमी, सूबाई और सेनेट के 139 अरकान को मुअत्तल कर दिया। कौमी असम्बली के 16 मेंबरान की रुकनियत मुअत्तल। सेनेटर अब्दुल कुद्दूस और सेनेटर कासिम की रुकनियत भी मुअत्तल।
अदालत को मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड देने से इनकार किया गया। जस्टिस हसन रिजवी की वजारत दिफा के वकील की सरजनिश। अदालत देखना चाहती है मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। नेशनल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। जस्टिस हसन रिजवी के रिमार्क अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजा के लिए दिखा देंगे। वकील का जवाब, अदालत ने प्रोसीजर दिखाना है या फेयर ट्रायल की मिलिट्री कोर्ट में तकाजे पूरे हुए। अदालत के रिमार्क्स कानून के सेक्शन दुरुस्त करार पाए तो दरख्वास्त से नाकाबिल समाअत होंगी। वकील वजारत दिफा का जवाब। इस्राएली काबीना ने ताहाल जंगबंदी डील की मंजूरी नहीं दी। जंगी जराइम में मुब्तला नेतन्याहू के हमास पर इल्जामात। कहा हमास आखिरी वक्त में मुआहदे से पीछे हट रही है। हमास ने इल्जामात की तरदीद कर दी। जंगबंदी से मुताल्लिक अपनी बातों पर कायम रहने का दावा। जंगबंदी मुआहदे के ऐलान के बावजूद गजा पर इस्राएली फौजी के हमले 24 घंटों के दौरान मजीद 40 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक 15 माह एक हफ्ते तक जारी जंग में गजा पर 85,000 टन बारूद बरसाया गया। 468 दिनों में 47,000 के करीब फलस्तीनी शहीद हुए। भारत में खवातीन और अक़लियतों के बाद अदाकार भी गैर महफूज। बॉलीवुड के छोटे नवाब अदाकार सैफ अली खान और करीना कपूर के घर में डकैती की कोशिश। मज़ाहमत पर अदाकार को चाकू से वार करके शदीद जख्मी कर दिया। लीलावती अस्पताल मुंतकिल। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर हमले की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुलजिम ने इमारत में दाखिल होते ही सीढ़ी का इस्तेमाल किया। वारदात के दौरान मुलजिम का सबसे पहले सामना सैफ अली खान के मुलाजिम से हुआ। छोटे नवाब की मुदाखलत पर मुलजिम ने उन पर चाकू से हमला किया। लॉस एंजलिस के जंगलात में नई आग का खतरा टल गया। अमला अब भी बड़ी आग पर काबू पाने के लिए मसरूफ अमल। आतिशज़दगी से 25 अफराद की अमवात। हुक्काम आग लगने की वजह का तयन करने में अब भी नाकाम। लॉस एंजलिस की आग से अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान। हजारों घर और कारोबार तबाह। माशी नुकसान का तखमीना $250 अरब। जनूबी अफ्रीका में सोने की कान मौत का घर बन गई। कान में फंसे मजीद 42 गैर कानूनी कानूनों की लाशें निकाल दी गई। मरने वालों की तादाद 78 तक जा पहुंची। 246 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। इंसानी हुकूक के ग्रुप के मुताबिक मुतासरीन की मौत भूख या पानी की कमी से होने का शुबा है। कौमी खलाई इदारे सुपार्को का तैयार करदा पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कल खला में रवाना होगा। सैटेलाइट को चीन के जीचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा जाएगा। EO-1 जदीद सैटेलाइट को माहौलियाती, ज़राअत, दिफा समेत निगरानी के वसी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वादी सवात में कहीं बर्फबारी कहीं हल्की बारिश। मौसम शदीद सर्द हो गया। मलका कोहसार मरी में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाह बर्फबारी की खूबसूरत मौसम और हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने मरी पहुंच गए। कराची में कल से तेज हवाएं चलने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौसम आइंदा 2 रोज मजीद सर्द रहने का इम्कान है। स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल कारसाज ने सिंध स्पेशल गेम्स 2025 की जनरल ट्रॉफी और 18 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। इख्तितामी तकरीब में सेक्रेटरी खेल उमूर नौजवान अब्दुल अलीम लाशारी ने नुमाया पोजीशंस लेने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कराची के साहिल समुंदर पर कल बीच गेम्स के इनेकाद का ऐलान किया। पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज की तैयारियां मुकम्मल। पहला मैच कल से मुल्तान स्टेडियम में शुरू होगा। मेहमान टीम 19 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर तवील दौराने की क्रिकेट खेलेगी। कौमी टीम की क़यादत शान मसूद और वेस्ट इंडीज की ग्रेग ब्रेथवेट करेंगे। मोहम्मद हुरैरा पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट डेब्यू करेंगे। प्लेइंग 11 में बाबर आजम, कामरान गुलाम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, अबरार अहमद, साजिद खान और नुमान अली शामिल।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।